बहुत से लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या हमें देसी इलाके में रहना चाहिए या किसी और अंग्रेजों के इलाके में रहना ठीक रहेगा। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। शुरू के कुछ महीनों में देसी कम्युनिटी में रहना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। जब आप नए ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपके लिए सब कुछ न्यू होता है, रोड के रूल्स न्यू होते हैं, आपके लिए सब लॉज डिफरेंट होते हैं, आपके लिए शॉपिंग का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, आपके लिए स्कूल्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो वो आपके लिए एक चीज काफी डिफरेंट होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना भी काफी मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप शुरू में नए आए हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है कि आप किसी एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ लोग आपकी जुबान जानते हैं, आप किसी से कोई सवाल पूछ सकते हैं, आप डायरेक्शंस का पूछ सकते हैं, आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है तो मैं पेमेंट किस कार्ड से करूं। उसके अलावा लोगों के लिए ये बड़ी आसानी होती है कि हलाल मीट कहाँ से मिल रहा है, कम्युनिटी शॉप्स कहाँ हैं, देसी मसाले कहाँ से मिल रहे हैं, मस्जिद कहाँ पास मिलेगी, और इसके अलावा आपस में लोगों के साथ गैदरिंग्स में कहाँ मिला जा सकता है। तो शुरू में देसी कम्युनिटी के साथ रहना, अपने लोगों में अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना और ऐसी कम्युनिटी में रहना जहाँ ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान पॉपुलेशन हो, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में देसी कम्युनिटी में रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको हलाल फूड मिल जाएगा, आपको पाकिस्तानी शॉप्स मिल जाएंगे और आप मस्जिद टाइम पे चले जाएंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं आप और अगर आप देसी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आपको जॉब आसानी से मिल सकती है, आपके देसी कनेक्शंस बन सकते हैं, आपको एडवाइस मिल सकती है, आपको इसके अलावा काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो मेरे और आप जैसे न्यू सेटलर्स के लिए, न्यू माइग्रेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों में रह रहे होते हैं जो लोग उस सेम प्रॉब्लम से गुजरे हैं जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। तो शुरू में ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि न्यू रूल्स का नहीं पता होता। इस इन्फॉर्मेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, आप उन चीजों को जान सकते हैं जो दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ शुरू में ज्यादातर पाकिस्तानी लोग ऐसे ही करते हैं। वो शुरू में आते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, जो सिंगल लोग आते हैं वो दोस्तों के साथ रहते हैं जो वही कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्त भी पढ़ रहे होते हैं, तो एक एक्सपीरियंस, जॉइंट एक्सपीरियंस बन जाता है। वहीं से फ्रेंडशिप्स इवॉल्व होती हैं और उसके बाद वो फ्रेंडशिप्स फैमिलीज तक जाती हैं। तो अगर आप शुरू में देसी कम्युनिटी के साथ रहते हैं और आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। देसी कम्युनिटी के साथ रहना आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकता है। तो मसला तब बनता है जब आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाते हैं। आप हमेशा एक ही जुबान बोलते हैं, आप वही शॉप्स पे जाते हैं, आप कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करते, तो आप अंदर से उसी कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती तो हैं लेकिन आप उन्हें उस तरह से अवेल नहीं कर सकते। यानी अगर आप एडवाइस के लिए जा रहे हैं तो किसी देसी दोस्त के पास जाएंगे, अगर आप बात कर रहे हैं तो उर्दू जुबान में कर रहे हैं, अगर आप किसी शॉप पे मीट लेने जा रहे हैं तो वो देसी शॉप पे जा रहे हैं, अगर आप कुछ खाने के लिए जा रहे हैं तो देसी पे जा रहे हैं, तो आप एक मिनी कम्युनिटी बन के रह जाते हैं। तो इससे ये मसला बन सकता है कि जब आप इस कम्युनिटी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जब आप जॉब्स, इंटरव्यूज, स्कूल्स, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करते हैं, आप इस बबल से, कम्युनिटी के बबल से बाहर निकलते हैं, तो आप देखते हैं कि यार दुनिया तो डिफरेंट है, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में हिला हुआ हूँ, मुझे तो वही मजा आता है। तो मसला ये बनता है कि आपके लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया में सेटल होना काफी मुश्किल हो जाता है। आपके लिए जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है क्योंकि आप उन लोगों में नहीं बैठ रहे, आप उन लोगों से बात नहीं कर रहे जो आपकी जुबान बोलते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं। ये लोग तो मुख्तलिफ हो जाते हैं आपके लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिरे से ही देसी कम्युनिटी को बाइकआउट कर दें और आप देसी कम्युनिटी में रहना छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप टू मच देसी कम्युनिटी पे रिलाई करेंगे और आप हमेशा उसी में रहेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों में मुश्किलात साबित हो सकती हैं। तो इसलिए देसी कम्युनिटी आपकी सपोर्ट तो है, आपकी पहचान और आपका बैकग्राउंड है, लेकिन उस बबल से बाहर भी निकले। तो मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नए आए हैं तो देसी कम्युनिटी में जरूर रहें, कुछ माह के लिए या एक साल के लिए या उससे भी ज्यादा, जब तक आपको मुनासिब लगे देसी कम्युनिटी में जरूर रहें, लेकिन उस बबल से बाहर निकलें। जब आप थोड़े से सेटल हो जाएं, जब आपको चीजों का थोड़ा पता चल जाए, जब आपको जॉब मिल जाए या आप थोड़े से सेटल हो जाएं, आपको चीजों का अंदाजा हो जाए कि ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करनी है, मैंने हाउस रेंट पे कैसे लेना है, मेरी रेंटल हिस्ट्री बन गई है, मैं दूसरी चीजों में किसी हद तक सेटल हो गया हूँ, तो उस बबल से बाहर निकलें। उन इलाकों को जरूर एक्सप्लोर करें जहाँ देसी कम्युनिटी नहीं रहती, उन जॉब्स में जरूर अप्लाई करें जिनमें देसी लोग काम नहीं कर रहे। तो इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि आप देसी कम्युनिटी का बाइकआउट करेंगे, बल्कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। आप उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे जिन्हें देसी कम्युनिटी अवेल नहीं कर पा रही। तो आप चीजों को एक बड़ी नजर से देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि चीजें तो बहुत ब्रॉड हैं, आपको ये भी अंदाजा होगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को लिमिटाइज करूं कि मैंने यही रहना है, मैंने इन्हीं लोगों में उठना बैठना है, बल्कि आप अपने सर्कल को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपनी फ्रेंडशिप्स को बढ़ा सकते हैं, आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं, आपके लिए बिजनेस के मौके बढ़ सकते हैं। तो अगर आप उस मुल्क में आए हैं जहां आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर है, तो अपने आप को लिमिट मत करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें।